मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो सेशन होने वाला ही बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। लाइन्स एंड एंगल का, ज्योमेट्री का, जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा मेरे मित्र, लाइन्स एंड एंगल का कंप्लीट रिवीजन होगा। और 26 से 27 क्वेश्चन आपके लिए जमा किया गया है, जिससे करने के बाद लाइन्स एंड एंगल में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर लाइन्स एंड एंगल का सवाल उसमें आता है तो ये लेक्चर देखने के बाद आपको पक्का बन जाएगा। तो चलिए, आप मेरे साथ बने रहेंगे, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। आवाज अपनी बात को शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। सबसे पहले छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखा गया है। सब टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और रही बात कॉन्सेप्ट का, तो जहाँ क्वेश्चन रहेगा वहीं पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सवाल पूछ रहा है कि द कम्प्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री 50 मिनट। 65 डिग्री 50 मिनट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है पूरक कोण। तब पूरक कोण और संपूरक कोण, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आपको पहले से जानकारी में होगा। पूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जैसे 60 डिग्री का पूरक कोण क्या बनेगा, तो वो 30 डिग्री बनेगा। और 30 डिग्री का पूरक कोण क्या बनेगा, 60 डिग्री। उसी प्रकार से समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे मैं कहूँ 100 डिग्री का समपूरक कोण बताइए, तो आपको बोलना है 80 डिग्री। और 80 डिग्री का समपूरक कोण बताइए, तो आपको बोलना है 100 डिग्री। यानी 180 में घटाकर बोलना है। तो यहाँ पे पूरक कोण कह रहा है तो 90 में घटाएंगे मेरे मित्र। अब यहाँ पे एक नया चीज डाल दिया है, मिनट। तो मिनट का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक राइट एंगल में एक राइट एंगल में मेरे मित्र 60 मिनट होता है। एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है और एक डिग्री में 60 मिनट होता है। और एक मिनट में मेरे मित्र 60 सेकेंड होता है। तो आप यही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके इसको सोल्व करिए। तो पहली तो बात यह है कि अगर 90 डिग्री में मुझे घटाना है तो मैं तो 65 डिग्री 50 मिनट को घटाऊंगा ही, लेकिन इसको भी तो मिनट में बदलना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, 1 डिग्री कम लिखिए। मतलब ये 90 डिग्री है ना, तो आप 89 डिग्री लिखिए। 1 डिग्री को क्या कर दीजिए, 60 मिनट लिख दीजिए। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 89 डिग्री और 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो 89 और 1 मिला के 90 डिग्री हो जाएगा। और जिसमें मुझे माइनस करना है 65 डिग्री 50 मिनट को। आप बहुत ही आसानी से आप माइनस करके बता दीजिएगा। तो 60 में 50 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा 4, और 8 में से 6 जाएगा 2। यानी 24 मिनट 10 सेकेंड 10 मिनट। तो 24 डिग्री 10 मिनट कौन सा ऑप्शन है? तो आपका बी ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कभी भी सवाल ऐसा अगर आपसे पूछेगा तो पक्का आप बना दीजिएगा, चाहे वो मिनट रहे सेकंड रहे। घबराना नहीं है, बिल्कुल बनाना है। हाँ, चलिए, आज का दूसरा सवाल ये रहा मेरे मित्र। करा यदि 7x + 5 और x + 5 ये दोनों पूरक कोण है, दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है, तो x का वैल्यू अभी मैंने बताया। पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो, तो दोनों को जोड़कर 90 डिग्री के बराबर करिए। यानी 7x + 5 और x + 5 इसको जोड़िएगा तो 90 डिग्री के बराबर आएगा। डिग्री मैंने कॉमन लेके फिलहाल हटा दिया है। अब 7 और 1 मिलाकर के 8x। अब 5 5 10 जाके घटेगा मेरे मित्र 80। यानी x का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिएगा 10। यानी 10 डिग्री। ये रहा सवाल का उत्तर। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल। एक कोण जो अपने समपूरक कोण का 1/5 है तो कितने डिग्री का होता है? मतलब एक कोण की बात कर रहा है। हाउ मेनी डिग्रीज डज एन एंगल दैट इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। वो कितने डिग्री का एंगल लेंगे कि वो अपने ही सप्लीमेंट्री के 1/5 के बराबर होगा। बस लैंग्वेज जैसे लिखा है आप वैसे अपना लैंग्वेज बना दीजिए, बिना दिमाग लगाए हुए बन जाएगा। मैंने कहा हम कोई एंगल मान लेते हैं थीटा। अब अगर थीटा माने हैं और सवाल में आया है क्या चीज का, सप्लीमेंट्री एंगल का,
आप मुझे बता सकते हैं कि जो एंगल आप मान रहे हैं उसका सप्लीमेंट्री क्या बनेगा? तो आप कहेंगे 180 माइनस थीटा होगा। थीटा अगर माने हैं तो 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि 180 में घटाना होता है। तो एक कोण जो अपने संपूरक कोण का 1/5 है, अपने संपूरक कोण का मेरे मित्र 1/5 है। अपने संपूरक कोण का क्या है? 1/5 है। कोण जो है अपने संपूरक का 1/5 है, जिसमें का लग जाएगा उसी में गुना करिएगा। इधर आ जाएगा 5 थीटा, आई हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा आज करके जुट जाएगा, यानी 6 थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो 6 थीटा यहाँ से जब आप निकालिएगा तो यह आ जाएगा 30 डिग्री, यानी वो 30 डिग्री एंगल रहा होगा जो अपने ही संपूरक का 1/5 है। कैसे? तो 30 डिग्री का अगर आप सप्लीमेंट्री निकालोगे तो 30 का सप्लीमेंट्री 150 होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। अब इसका अगर आप 1/5 करिएगा तब 30 डिग्री आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। तो आप चाहें तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, अगर ऐसे आप नहीं बनाना चाहें तो। चलिए अगला सवाल कह रहा है, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 15 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एंगल? अब सवाल को पढ़ने की आदत डालिए। सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 50 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो कोई एंगल मानिए, चलिए मेरा एंगल थीटा है। अब इसमें दो चीज की बात हो रही है, एक ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की भी बात हो रहा है और सप्लीमेंट्री एंगल की भी बात हो रहा है। तो अगर मैं इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। बिल्कुल। और इसी का सप्लीमेंट्री पूछेंगे मेरे मित्र तो आप कहेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, है ना? अब हम पढ़ते हैं लैंग्वेज को। तो एक समपूरक कोण जो है पूरक कोण के 3 गुने से 15 डिग्री अधिक है। पूरक कोण में का लगल है? पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ऑफ लगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 3 गुने से 15 डिग्री अधिक है कौन? सप्लीमेंट्री। बात समझे? क्या बोल रहा है? एक कोण का संपूरक कोण पूरक के 3 गुने से 15 अधिक है, तब पूरक में का लग रहा है? तब पूरक के 3 गुने से 15 अधिक करने पे क्या आएगा? सप्लीमेंट्री आएगा। बस इसको सोल्व कर दीजिए। तो 3 से अगर आप गुना इसको करिएगा मेरे मित्र तो ये आ जाएगा 270 माइनस 3 थीटा प्लस 15 डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस का थीटा। अब आप करिए क्या, 270 में 180 इधर ले जाके घटा दीजिएगा तो 90, और 90 में 15 आप जोड़ दीजिएगा। तो 90 में 15 जोड़िएगा तो इधर आ जाएगा 105, और 3 थीटा माइनस में उधर जाके प्लस में तो ये हो जाएगा 2 थीटा। 105 का आधा 100 के आधा 50, अब 5 के आधा 2.5, यानी 52.5 डिग्री। ये रहा सवाल का सही जवाब। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को सही से समझना है, पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं वैसे। अब ऐसा ऐसा कितना भी क्वेश्चन रहेगा तब भी आपसे बन जाएगा। जैसे ये सवाल है, इसको करिए। द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन दैट पार्टिकुलर एंगल। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। बस यही लाइन पढ़िए, पहले ही लाइन पढ़िए। कोई एंगल है, इस एंगल का मुझे सप्लीमेंट्री बताना है। इसका सप्लीमेंट्री कितना बनेगा? 180 माइनस थीटा। तो किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। ऑपरेशन किस में करना है? कोण में। कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है, तो कोण में ही 4 से गुना करना है और कोण में ही 10 जोड़ना है मेरे मित्र। आइए दोनों आपस में बराबर होगा। तो 4 थीटा प्लस थीटा बराबर 170। तो यहाँ से 5 थीटा का वैल्यू आ जाएगा 170, यानी थीटा आ जाएगा 17 दूना 34, यानी 34 डिग्री। तो हमारा जो एंगल हो गया वो 34 डिग्री हो गया। लेकिन कह रहा है मूल कोण का कोटि पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो 90 में 34 को माइनस करिए, और जब 90 में 34 को आप माइनस करिएगा तो 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 3 जाएगा 5, यानी 56 डिग्री।
जो कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। सवाल अब कोई भी रहेगा आपसे बनेगा, मैं ऐसा मानकर चलता हूं। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री को मैं साइड करता हूं, क्योंकि आज का जो सेशन है वो लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड है। आपको कह रहा है कि इस चित्र में ए बी पैरेलल सी डी है, सोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मेरे मित्र, मैं डायरेक्ट भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले तरीका समझिए। तो सबसे पहले आप यहाँ करिए क्या कि जहां आपको लगता है कि हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आप वहां कीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ये मानकर चलना है कि ये तो पैरेलल ही है, और अगर यहां से मैं एक लाइन सीधे ड्रॉ कर दूंगा तो क्या कुछ बात बनेगा? बिल्कुल बात बनेगा, इसलिए तो लाइन खींचे हैं। तो मेरे मित्र, आप मुझे ये बताइए कि अगर ये मान लो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना, काटने वाला लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल अगर मेरे मित्र 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल तो मेरा 30 डिग्री होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर। उसी तरह से जब ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो जब दो लाइन पैरेलल रहता है और ये ट्रांसवर्सल रहता है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का जो योग होता है मेरे मित्र, वो होता है 180 डिग्री। यानी θ1 और θ2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो अगर ये 100 डिग्री है तो यहाँ पे 80 डिग्री होना चाहिए, हाँ या नहीं? और ये पूरा एंगल कितना दे रखा है? ये पूरा एंगल दे रखा है x प्लस 10 डिग्री। यानी x प्लस 10 डिग्री जो बराबर होगा 80 और 30, 110 डिग्री के बराबर। तो यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा 100 डिग्री, जो कि ये ऑप्शन है। तो अगले बार से आपको लाइन वगैरह नहीं ड्रॉ करना है, मुझे समझाना था इसलिए मैंने ऐसा किया। आपको पता है कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल, अच्छा लेकिन ये एंगल जो दिल है तो इधर वाला निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 80। और मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि अगर कभी भी फिगर ऐसा रहे बना हुआ, ठीक, और ऐसा ही फिगर बना हुआ है, मान लो ये 80 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, और ये एंगल पूछेगा, तो ये जो हो जाएगा इसका सम, यानी 80 या 30 मिला दोगे तो कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। 80, 180, 80 या 30, 110, हाँ तो ये पूरा 110 आएगा। तो पूरा 110, लेकिन x प्लस 10 के बराबर है, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 100 डिग्री आएगा। तो आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें खुद से करिए, ठीक है? अब इसको देखिए, अब यहाँ भी मैं डायरेक्ट आपको सिखा सकता हूँ कि चीज़ तो वही है, खाली थोड़ा सा उल्टल है। तो यहाँ पे ये एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 67 डिग्री और 23 डिग्री को ऐड कर देंगे, 7 3 10, 6 2 8 1 9, यानी 90 डिग्री। कैसे भाई? तो यहाँ से आपको एक लाइन सिंपली ड्रॉ कर देना है, ऐसे ये वाला लाइन। जब आप लाइन खींचोगे, आप जान रहे हैं इस चीज़ को, ये 67 है तो ये भी 67 होगा अल्टरनेट एंगल से, और ये लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये भी 23 होगा अल्टरनेट एंगल से। अब ये पूरा एंगल हो जाएगा 67 प्लस 23 यानी 90 डिग्री। बहुत अच्छा। अगला सवाल, अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू क्या होगा। फिर मैं वही काम थोड़ा सा करना चाहूँगा, वो मैं काम ये करना चाहूँगा कि जहाँ आपको लगता है वहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर भी इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक, यहाँ से भी लाइन एगो खींच देता हूँ ताकि मुझे समझाना और भी आसान हो जाए। हम यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं बी निकालना चाहूँगा, ये एंगल अगर निकालना मैं चाहूँगा मेरे मित्र, अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूँगा, तो ये एंगल डायरेक्ट कब पता चलेगा? जब ये एंगल पता होगा और ये एंगल पता होगा। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर ये सीधा लाइन है और ये ए डिग्री यहाँ बना रहा है, तो ये पूरा 180 बनाता है, तो ये 180 माइनस ए के बराबर होगा। और इधर अगर सी है तो जो बी होगा ना, बी डिग्री जो होगा वो बराबर किसके होगा? 180 डिग्री माइनस ए प्लस सी के बराबर होगा, क्योंकि ये साइड वाला जोड़ देंगे तो ये साइड वाला निकल जाएगा, और ये साइड वाला जोड़ देंगे तो ये साइड वाला निकल जाएगा। अब यहाँ से हमसे पूछा जा रहा था ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू, तो ए प्लस बी माइनस सी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन गलती से कट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ सकते। तो आप ये तरीका से कर सकते हैं, यहाँ लाइन खींचने की भी जरूरत कुछ नहीं था। चलिए अगला सवाल, इस चित्र में आपको ये बताना है
कि m बाई आर 40 है, तो एक्स एम बाई का वैल्यू एक्स एम बाई ये वाला एंगल। अब यहां भी गड़बड़ है, ये वाला अगर एंगल चाहिए तो मुझे ये साइड वाला, इसके अपोजिट साइड वाला ये एंगल पता होना चाहिए और ये एंगल पता होना चाहिए। तो ये एंगल और ये एंगल को जोड़ देंगे तो डायरेक्ट ये एंगल निकल जाएगा। तो अगर ये 135 सही है तो क्या ये 45 नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि सीधा लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ये 45 हो गया और ये 40 हो गया, इधर इसको मुंह खुल गया। अब ये वाला तो बता ही सकते हैं कितना होगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री या प्लस 40 डिग्री यानी 85 डिग्री। तो ये 85 डिग्री के बराबर आ जाएगा। बनाना कैसे है? तो एक सीधा लाइन भी खींच के आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए इस सवाल को करिए। हमसे ए ई बी पूछ रहा है। अगर ए ई बी पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है मेरे मित्र, तो आप करिए क्या, जो देल है उसी से चलना चालू कर दीजिए। जैसे ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये वाला। तो ये अगर 60 है तो क्या ये एंगल 60 नहीं होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल। अभी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो आपको जानकारी में होगा ही कि 180 होता है, जिसमें 60 50 110 हो गया, मतलब इसको 70 होना पड़ेगा, तभी तो जाकर 180 होगा। चलिए बहुत सुंदर, ये सवाल को करिए। कह रहा है के और एल अगर समांतर है तो ए प्लस बी बताइए। अब यहाँ ए गलती से छूट गया है, आप ये मानकर चलिए कि यहाँ ए होगा। अब ये ए प्लस बी होगा, वो 45 डिग्री के बराबर होगा। अभी तो मैंने जस्ट बताया है ये वाला चीज को। अगला सवाल, दी गई आकृति में ए बी डी 55 है। ए बी डी यानी ये वाला एंगल 55 डिग्री देल है। ये वाला एंगल कितना देल है? 55 देल है। फिर करा ए सी डी 30 है। ए सी डी जो है वो 30 है। यदि बी ए सी 22 है, ये अगर 22 है मेरे मित्र, और आप प्रतिवर्त, आप प्रतिवर्त यानी नॉन रिफ्लेक्स बी डी सी वो एक्स है। रिफ्लेक्स का मतलब समझते हैं? रिफ्लेक्स का मतलब जिसका मान 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो ये वाला एंगल जो होगा वो 180 से ज़्यादा होगा और ये वाला एंगल 180 से कम होगा, और जो 180 से कम होगा वो नॉन रिफ्लेक्स कहलाएगा। और ये दिया हुआ है कितना के बराबर? एक्स के बराबर। हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए एक्स माइनस बाई का वैल्यू क्या होगा। घबराइए नहीं, तरीका वही रहेगा, चिंता नहीं करना है। तो आप मुझे ये बताइए, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 55 है और ये कितना है मेरे मित्र? 30 है। अब मैं थोड़ा देर के लिए क्या करना चाहता हूं, इसमें छेड़छाड़ करना चाहता हूं। इसको मैं यहां से मिलाना चाहता हूं, ये वाला लाइन खींच करके यहां से। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा, इस तरह से कर दूंगा, तो मेरे ख्याल से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब आप सुनिए, अगर ये लाइन आप बढ़ा दिए तो ये तो एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। और अगर ये ट्रायंगल है मेरे मित्र, अगर ये ट्रायंगल है जिसमें एक भुजा को आगे बढ़ाया गया है, तो हमारा जो ये एंगल होगा, इसको थोड़ा देर के लिए हम एंगल 1 मान लेते हैं। तो ये जो हमारा एंगल होगा ये तो बहिष कोण हो गया। और बहिष कोण आपको पता है कि अगर कोई ट्रायंगल अगर बना रहे हैं और जिसमें एक साइड को आगे आप बढ़ा देते हैं, तो ये बाहर में जो एंगल बनता है इस पर छोड़कर, जिस पर बहिष बन रहा है उसको छोड़कर, बाकी दो अंदर वाले एंगल के सम के बराबर होता है। यानी जो ए सी डी होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल ए और एंगल बी के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। हाँ या नहीं? आप बोलेंगे इतना जानकारी तो मैं पहले से रखता हूँ। तो यही वाला आपको काम यहाँ करना है। तो आपको मैं थोड़ा देर के लिए मैं बताना ये चाहता हूँ कि इसको आप 2 समझ लीजिए, ठीक है? ये जो एंगल 1 होगा वो कितना के बराबर होगा? तो ये जो एंगल 1 हो जाएगा ये 2 + 55 के बराबर होगा। 2 + 55 डिग्री के बराबर होगा, है ना? इसको थोड़ा देर के लिए 3 समझ लीजिए, इसको थोड़ा देर के लिए 4 समझ लीजिए। उसी तरह से एंगल 4 कितना होगा मेरे मित्र? तो एंगल जो 4 हो जाएगा, एंगल जो 4 होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। एंगल जो 4 होगा वो 30 + 3 के बराबर होगा। एंगल 3 + 30 डिग्री के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और अगर दोनों को आप जोड़ दीजिएगा तो 1 और 4 मिलके क्या बना देगा? इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, अब सुनिएगा ध्यान से। तो एंगल 1 और एंगल 4 जब दोनों को जोड़िएगा, एंगल 1 + एंगल 4
और यहाँ है मेरे मित्र एंगल 2 प्लस एंगल 3, अब प्लस हो जाएगा कितना, 55 और 30, 55 और 30। अब एक का 4 ऑलरेडी दे रखा है कि एक 4 को जोड़िएगा तो एंगल एक्स आएगा, तो एक्स लिख दिया। अच्छा, बराबर। अब 2 3 को जब जोड़िएगा तो ये 22 आएगा। अब 55 30 को जब जोड़िएगा तो 5 5 3 8 यानी 85 आएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई ही हमसे पूछ रहा था, तो ये आ गया 85 डिग्री। तो बस सिंपली आपको करना क्या है कि इस तरह के अगर फिगर दिख जाए कभी भी, तो एक वो ट्रायंगल बना लिया करिए। एक ट्रायंगल बना लीजिएगा तो उससे क्या होगा, आप बहुत जल्दी कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये तो मुझे समझाना था, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया। लेकिन अब मैं इतना टाइम लेने वाले में से नहीं हूँ। मुझे पता है कि इस तरह से पेपर में नहीं करना है, तो पेपर में किस तरीके से करना है वो मिटाएंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक, अब मैं इसको फिलहाल हटा रहा हूँ। हाँ, फिर से सवाल को देखिए। एबीडी 55 था, ये कितना था, 55 था, और एसीडी 30 था। अगर ये 30 है और ये 22 है और अगर ये एक्स है, तो ये जो बाहर एंगल बनेगा ना एक्स, ये जो एक्स बनेगा वो बराबर होगा ये एंगल के और ये एंगल के सम के। आपको ये ध्यान में रखना, यानी 55 प्लस 30 प्लस 22। तो डायरेक्ट यहां से x माइनस बाई आपको करना है 85 डिग्री, यानी CO। हमें इस तरीके से करना है, लेकिन एक बार मुझे समझाना था इसलिए मैंने पूरा इस तरह से प्रोसेस से आपको गुजारा। ठीक है, अगला सवाल। हाँ, अब इसको देखिए। करा इसमें जितना भी इंटीरियर एंगल है सभी को जोड़कर बताइए, यानी ABCDEF का सम कितना होगा। आपको तो पता है कि भाई इसमें 2 ट्रायंगल है, तो 360 360 यानी मिला देंगे तो 720 हो ही जाएगा। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सभी अंतःकोणों के योग का सूत्र होता है n-2 गुना 180 डिग्री, और जितना वर्टेक्स रहेगा उतना साइड आपको समझना है। ठीक है, और n जो है नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें वर्टेक्स A से लेकर F तक काउंट कर लीजिए, 6 होता है, तो बस n के जगह 6 रख दीजिए और आपका काम खत्म। अब चाहे डबल ट्रायंगल रहे, ट्रिपल रहे, चाहे बहुत ज़्यादा फिगर रहे, उसके लगे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर भी देखिए ABCDE। अब ABCDE में कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5, तो बस n के जगह 5 रख दीजिए, फार्मूला वही लगाइए, n-2 गुना 180 डिग्री, तो 5 माइनस 2 गुना 180 डिग्री, यानी 18 तिया 54 540 डिग्री। पता नहीं इसमें ऑप्शन कट गया है बाई मिस्टेक। अगला सवाल। लिखित आकृति में बाई का वैल्यू बताना है आपको, क्या होगा। तो ठीक है, बना तो बहुत तरीके से सकते हैं आप। जैसे बाई आपको चाहिए, तो अगर ये 110 है तो ये 70 होगा, क्योंकि जहां सीधा लाइन दिख जाए वहां पे 180 पहले कर ही लेना है आपको। उसके बाद क्या करना चाहिए बताइए। हमें बाई चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, बाई चाहिए। तो इस सभ्य को जोड़ेंगे तो यहाँ से 180 मिलने वाला है। आप बोलेंगे बिल्कुल, यानी 60 डिग्री प्लस बाई अब प्लस जेड, इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, डिग्री हटा दीजिए कॉमन लेके, तो बाई प्लस जेड बराबर 120 आ गया। बाई प्लस जेड कितना आ गया मेरे मित्र, 120। अच्छा, और इसमें अगर चेक करिएगा, अगर इसमें आप देखिएगा तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आएगा, ये लाइन तो सर ये पैरेलल है। बिल्कुल, अगर ये लाइन पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये 110 है, तो इसका इसका सम भी तो 110 होगा, मतलब पूरा एंगल 110 होगा अल्टरनेट एंगल से। तो ये अगर 110 है तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि 110 डिग्री कितना के बराबर होगा, बाई प्लस 60 डिग्री के बराबर होगा। तो बाई का वैल्यू यहाँ से आप 50 निकाल दीजिएगा। जब बाई यहाँ से 50 आएगा मेरे मित्र, तो जेड भी तो आप निकाल लीजिएगा ना, तो जेड आ जाएगा आपको 70 डिग्री। जेड पता चल गया, बाई पता चल गया, तो सब पता चल जाएगा, लेकिन बाई ही पूछ रहा है तो उतना काम करने की क्या जरूरत है, तो फास्ट हो गया। अगला सवाल। करा इन द एडजॉइनिंग फिगर QPS इज इक्वल टू QPS। QPS यानी ये वाला एंगल, हमसे घबराइए नहीं, काम करिए। पहले आप मुझे ये बताइए, हालांकि इसमें कुछ लिखा नहीं है आगे, लेकिन ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो 5 3 8 2 10x
तो 10x बराबर यहाँ से 180 डिग्री आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 18 डिग्री। x का वैल्यू तो 18 डिग्री ले आइएगा, तो ये हो जाएगा 18 दूना 36 डिग्री, आई 18 तिया 54 डिग्री, और 18 पचे 90 डिग्री, है या नहीं। तो ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि QPS क्या होगा, और इसमें कोई डेटा ये नहीं दिया गया है कि ये लाइन क्या है, तो हमें ये मानकर चलना है कि ये लाइन पैरेलल होगा, अदरवाइज हमसे फिर तो बनेगा ही नहीं, ठीक ना। अगर ये लाइन पैरेलल होगा मेरे मित्र, तो आप मुझे ये बताइए ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये लाइन अगर पैरेलल है या ट्रांसवर्सल है, तो ये 36 है तो ये भी हमारा 36 होगा, बिल्कुल। और ये 54 है तो ये भी हमारा 54 होगा। तो 36 54 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 90। इसका मतलब ये भी एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब डेटा इसमें देना चाहिए, यहाँ पे लिख देता PS पैरेलल QR है और PQ पैरेलल SR है, या कोई एक ही साइड का पैरेलल। लेकिन पैरेलल आपको ये मानकर चलना है कि नहीं भी लिखेगा तो पैरेलल होना ही चाहिए, अदरवाइज तो फिर बनेगा नहीं, ठीक है। अब अगला सवाल, अभी इस फिगर में हमसे पूछ रहा है कि XYZ बताइए अलग अलग क्या होगा, जो देल है वो बात सब यहाँ लिखा हुआ है, और बाकी पैरेलल कौन है, DE पैरेलल DC। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, अब एंगल B 30 डिग्री है, वो जो दिया हुआ है तो वो लिखा हुआ है। तो आप करिए क्या, जहां दो एंगल देल रहे हैं जिस ट्रायंगल में, उससे चलना चालू करिए। जैसे इस ट्रायंगल में दो एंगल देल है, ये 40 है और ये 30 है, तो 40 और 30 कितना होता है, 40 और 30 70 होता है। इसका मतलब ये बाई को होना पड़ेगा 110, इसको 110 होना पड़ेगा, हाँ या नहीं, तभी तो जोड़कर 180 होगा। अगली बात, अब ये खुद कह रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 110 है, इसका मतलब जेड भी 110 यहाँ से निकलेगा, बिल्कुल। तो बाई 110 निकल गया, जेड 110 निकल गया, और दो वो 110 तो एक ही ऑप्शन में है। अब रह गई बात एक्स निकालने का, तो अगर ये 110 है, 40 है, तो 150 यानी एक्स को कितना होना पड़ेगा, 30 डिग्री। बस खत्म। लाइन्स एंड एंगल में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, थोड़ा सा समझना होता है बस। हाँ जी, इस सवाल को करिए। अब आपको लग रहा है यहाँ से देखने से कि ये लाइन है, ये इसका एंड पॉइंट है, तो हम इसी के सीध में नीचे ला सकते हैं बढ़ा के इसे, हमको थोड़ी मना कोई करेगा। लाइन को तो हम दोनों साइड इनफाइनाइट दूरी तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये 115 है मेरे मित्र, तो संगत के कोण से, जब दो लाइन पैरेलल रहता है या ट्रांसवर्सल रहता है, तो ये कोण और ये कोण कहलाता है संगत। यानी संगत कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान आपको सिंपली मैं बताता हूँ कि पहचान जब भी करना है, तो पहली तो बात यह है कि देखना है कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होना चाहिए, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड होना चाहिए, ये पहला सोच। दूसरा, अगर पैरेलल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है और एंगल की अगर मैं बात करूंगा, तो अगर ये एक लाइन मतलब कि पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है, तो दूसरा एंगल भी पैरेलल लाइन के ऊपर बनेगा। और अगर आप नीचे बना रहे हैं एक एंगल को, तो दूसरा को भी नीचे बनाना पड़ेगा, और ये एंगल कहलाता है संगत के कोण, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 115, तो ये एंगल आप बड़े आसानी से 115 निकाल सकते हैं। 115 है, 20 है, ये आपको नहीं दिख रहा है कि ये ट्रायंगल है। अब अगर ये ट्रायंगल है मेरे मित्र, ये साइड को बढ़ाया गया है, तो ये बाहर में एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। यानी 115 और 20 को अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 135 डिग्री। अब मैं पढ़ता हूं कि हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है एस आर टी यानी 135 डिग्री, जो कि सी ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छा, अगला सवाल की तरफ आइए। अब इसमें हम तो उतना पढ़ेंगे नहीं, उतना छुट्टी नहीं है, तो हम अभी क्या करते हैं, डायरेक्ट ये पूछते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। सी ई एफ यानी ये वाला एंगल पूछ। तो पहले आप मुझे ये बताइए, ये लाइन तो आपको दिख रहा है पैरेलल, आप बोलेंगे बिल्कुल। अगर ये लाइन पैरेलल दिख रहा है या ये ट्रांसवर्सल अगर आपको दिख रहा है, तो ये 65 है, तो पूरा 65 होना चाहिए। इसमें से ये 35 दे रखा है, आप मुझे बताइए ये एंगल कितना होना चाहिए। तो ये एंगल होना चाहिए 30 डिग्री, तभी तो जोड़ेंगे तो 65 होगा। अब मुझे ये एंगल चाहिए, तो मैं थोड़ा देर के लिए इसको आगे पीछे बढ़ाता हूँ, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि ये भी लाइन पैरेलल है, आई ट्रांसवर्सल है। तो मैंने क्या बोला था कि एक ही साइड के अंदर वाले एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है,
मतलब ये 30 है तो इसको 150 होना पड़ेगा, तभी तो जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो देखें कितना सिंपल सिंपल सवाल है। हाँ जी। अब ये सवाल में पूछ रहा है ओबीडी कितना होगा, ये वाला एंगल। तो ये 70 है तो इसको ये 70 कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि संगत के कोण से बराबर होगा, ये लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और ये 70 है तो इसको 50 होना पड़ेगा, क्योंकि बहिष कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। यानी ये एंगल जो हो जाएगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का। पढ़िए सवाल को। ओबीडी फिर ओ लगता है 2 बार लिखा गया। चलिए अगला सवाल। अभी इस फिगर में देखिए देल है, इसको तो पढ़ना पड़ेगा। ए बी पैरेलल सी डी, तो दिख भी रहा है ए बी पैरेलल सी डी, और तो कोई है नहीं पैरेलल। पूछ रहा है कि पीई बी जो है 80 डिग्री है, पीई बी, पीई बी ये 80 है, और एच पे बना रहा है 120, यानी ये 120 है, क्यू एच डी। फिर बोल रहा है क्यू पे बना रहा है एक्स, क्यू कहाँ है, यहाँ है, ये एंगल एक्स के बराबर है। और वही एंगल आपसे पूछ रहा है। कुछ मत करिए, बनाना चालू कर दीजिए। ये 80 है, 80 का आप क्या क्या यूज कर सकते हैं भरदम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये 80 है तो एक ही साइड के अंदर वाले ये 80 होगा संगत के कोण से इधर। हाँ, और ये अगर 80 है तो मेरे मित्र आप मुझे ये बताइए, ये अगर एंगल 80 है तो अंदर इसके जाओगे थोड़ा सा तो 100 डिग्री आपको पकड़ाएगा, ये वाला। आई 120 है तो थोड़ा सा अंदर जाइएगा तो ये 60 डिग्री पड़ाएगा। क्यों? क्योंकि एक 80 बनाता है ना, इसको आप ऐसे समझिए। तो ये एंगल जो आ गया हमारा 60 डिग्री आ गया, और ये एंगल जो आ गया हमारा 100 डिग्री आ गया। तो 100 60 160, तो बच गया कितना, 20। यानी इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 20 डिग्री। ऑप्शन लगता है बहुत सारा आज काट दिए हम हबर दबर में, कोई बात नहीं। तो एक्स का जो आंसर होगा वो 20 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल। ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी पैरेलल डी सी है। अब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल बोल रहा है, ये ट्रांसवर्सल है, तो फायदा उठाइए कि जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये काटने वाला लाइन है, तो ये 40 है मेरे मित्र, तो ये भी 40 होगा, है ना। एंगल जो बनता है पैरेलल वाला लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच बनता है। तो देखो ये ट्रांसवर्सल और ये रहा पैरेलल, इसके बीच एंगल बनेगा, ये 40 हो गया। अच्छा, अब 65 और 40 105 होता है, मतलब इसको 75 होना पड़ेगा क्योंकि सीधा लाइन है। और ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो एक ही साइड के अंदर वाले एंगल का सम 180 होगा, यानी x + 75 ये बराबर होगा 180 के। यानी x का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 105 डिग्री। अगला सवाल। ये लाइन इसके पैरेलल है, ए बी 100 है, तो हमसे पूछ रहा है सी डी ई कितना होगा, सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई। अच्छा, ये x का वैल्यू हम निकालेंगे। आप इसको क्या करिए ना, ये जूता चप्पल जो बनाया है इसको आगे पीछे बढ़ा दीजिए ऐसे, पैरेलल लाइन है तो आप ऐसे करिए। अब ये अगर 100 है मेरे मित्र, और ये पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल है, तो ये 100 है तो ये 100 होना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं ये एंगल को लिख रहा हूँ 100 डिग्री। अच्छा, और ये एंगल है 25। अगर ये 25 है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से करके समझाता हूँ। ये जो एंगल आपको है ये 25 डिग्री दिखा रहा है, और ये एंगल आपने कितना निकाला, 100 डिग्री। और आपसे पूछ रहा है ये वाला एंगल, तो ये तो बहिष कोण है, तो दोनों का सम के बराबर होगा, यानी 125 डिग्री। ए ऑप्शन। अब ये सवाल को आइए, ये सब तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, और फिर कह रहा है जी एच पैरेलल है के। जी एच मतलब ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो जब इसके पैरेलल है तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे से बढ़ा लीजिए ऐसे, आओ अच्छा लगेगा। अब हमसे पूछ रहा है कि एच के एल कितना होगा, एच के एल, एच के एल, एच के एल, ये पूरा पूछ रहा है। निकल जाएगा, घबराइए नहीं।
पहले आप ये बताइए कि ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, 25 है, तो ये एंगल 25 होगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लाइन पैरेलल है तो ये 60 है, तो आपको ये 60 नहीं दिख रहा है? हाँ जी, तो ये एंगल 25 दिख गया, ये 60 है तो ये भी तो 60 होगा ना, ये भी 60 होगा। अब 25 कौन सा था? ये वाला 25 था, और ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? क्योंकि पैरेलल लाइन है तो लगातार अंदर में एंगल का सम 180 होगा, माने इसको 120 होना पड़ेगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि ये एंगल 120 आ गया, अभी 25 आ गया, तो 120 और 25 को अगर जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 145 डिग्री, जो कि बी ऑप्शन। देखा आपने, कितना सिंपल सवाल है, विद इन सेकेंड बनता है। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आज का आखिरी सवाल। ए बी पैरेलल सी डी है और ए बी ओ 118 डिग्री है। ए बी ओ ये दिल है 118 डिग्री, बी ओ डी 152 डिग्री है, और ओ डी सी हमसे पूछ रहा है। ओ डी सी यानी ये वाला एंगल। हालांकि ज़्यादा इसमें डेटा नहीं दिल है, लेकिन ये मुझे पता चल रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, अगर होना चाहिए तो मैं थोड़ा सा चालाकी क्या करता हूँ, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ से एक लाइन खींच ही देता हूँ पैरेलल। ठीक है, हाँ जी। अब तीनों देखो, ये पहले से पैरेलल था, ये लाइन और ये लाइन पहले से पैरेलल था, कंस्ट्रक्शन करके मैंने इसको पैरेलल बना दी। अगर मुझे आप ये बताइए कि पूरा 118 है तो ये एंगल कितना होना पड़ेगा? तो आपको पता है ना, लगातार अंदर में एंगल का सम 180 होता है, तो इसमें अगर 118 को माइनस करिएगा, 10 में 8 जाएगा 2, और 7 में से 1 जाएगा 6, यानी 62 डिग्री। तो ये अगर 62 डिग्री आएगा मेरे मित्र, तभी तो जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा। 8 2 10, 11 6 17 1 18। तो मुझे इंडिविजुअल ये एंगल चाहिए कि ये एंगल कितना होगा। 152 में 62 घटाइएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी 15 में से 6 जाएगा 11, यानी 110। तो ये 110 होगा, तो ये एंगल कितना होगा? 70 होना पड़ेगा। हमसे पूछ रहा था ओडीसी, तो ओडीसी जो होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री। तो लाइन साइड एंगल तो मुझे बहुत आसान लगता है पढ़ाना, शायद आप लोग को कैसा लगता है तो बताइए, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। अगर आप सपोर्ट करेंगे, आपको लगता है कि नहीं ठीक है, तो मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करते रहूँगा ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, तो ज्योमेट्री में कितने लोग जो हैं चाह रहे हैं कि और वीडियो आवे, तो जल्दी से कमेंट करिएगा। और अगले दिन से मैं क्या करूँगा, एकदम ट्रायंगल का पूरा जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा वो सबको करवाऊँगा, घबराइएगा नहीं। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, कितने लोगों की चाहत है ज्योमेट्री को लाया जाए विस्तार पूर्वक। एक लाइक कर दीजिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।